देखिए, अधिकार यात्रा में निकले हैं, उसका सीमांचल में आया है तो हमारी तरफ से तो स्वागत है ही उसका। लेकिन ओवैसी साहब को आज याद आया कि सीमांचल हमको जाना चाहिए, जबकि सीमांचल वाले उसको 5 विधायक दिया बिना मांगे, और 5 साल बीतने जा रहा है, 2.5 साल बीत गया। इस बीच में हम लोग 4 विधायक उसके पार्टी को छोड़कर, उसके रवैये को देखते हुए उसका पार्टी छोड़ना पड़ा, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में जब गए तो उसको सेंट्रल से खबर आई, सेंट्रल मतलब भाजपा के लोगों से खबर आई, अमित शाह जी के तरफ से दावत मिला होगा कि तुम बैठ के यहां मत रहो और सीमांचल जाओ, सीमांचल में जाकर के ये गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का काम करो। और वो आए यहाँ पर, अपना जो कुछ दिन पहले वादा मुआदा करके गए थे उसको इस बात का कोई एहसास नहीं, और आकर के सिर्फ और सिर्फ 4 विधायक को अभद्र शब्द और बद्दुआ देके गई। अगर बद्दुआ से, चमार का बद्दुआ से अगर मवेशी मरे तो ये डेली लोग बद्दुआ करेगा। तो उसको तो चाहिए कि अच्छी बात को जिस तरह से बोल के आए अपनी जबान से, ये छोटी बात को न निकाले। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल के कई प्रोग्राम में, यहाँ तक के कोचा धमन का भी प्रोग्राम किए, जो तकरीर किए, वो जो अपनी बात को रखे, तो जिस बात को रखनी चाहिए उससे हट करके रखे, जो उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। सर ये बात तो भाई, वो तो तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी, जितने लोग हैं सबके साथ में एक बैठक उसको करनी चाहिए थी, और उसके पास 5 विधायक भी था, आकर के पटना में बैठते, और पटना में बैठ करके हम 5 विधायक के साथ में जाकर के उसके साथ में एक मीटिंग करनी चाहिए थी कि हमारे सीमांचल से 4 विधायक आया जीत करके, हमारा हक 4 विधायक का बनता है, 5 विधायक का सीमांचल में, तुम 2 क्या देते हो। लेकिन उसको तो फुर्सत नहीं, और अवक्त वक्त आकर के अब आके बयान देते हैं कि हमारा अब तेजस्वी ऐसा है तो नीतीश कुमार ऐसा है। अरे आप बताओ भाई, आपके ऊपर लोग यकीन करके आपकी बातों को सुनकर आपके 5 विधायक को जिता करके भेजा, लेकिन आप क्या उस 5 विधायक का खुशखबरी लेने के लिए पूरे पिछले 2.5 साल में आए? क्यों नहीं आए? मैं खुद कहा सदर साहब को, सदर बिहार को, कि भाई ओवैसी साहब को दावत कीजिए। फिर मैं खुद ओवैसी साहब को टेलीफोन से किया खबर, वो रिसीव नहीं किए, तो फिर मैं आदिल हुसैन को और जो है वो माजिद हुसैन को, दोनों को हम लोगों ने कहा कि भाई सीमांचल में एक बार सदर मोहतरम का आना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, 2 साल बीत गया, उसके बाद भी वो नहीं आए। और हम लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा था, पब्लिक के तरफ से भी, गार्जियन के तरफ से भी, हुकूमत के तरफ से भी और प्रशासन के तरफ से भी, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। चूंकि हम लोगों को जनता वोट बहुत उम्मीद के साथ दिया था, बहरहाल हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, और लोगों को के काम पर उतरने के लिए हम लोगों ने भाजपा से बचने के लिए, सरकार जो भाजपा बना सकती थी उसको हम लोगों ने तोड़ा, और महागठबंधन की सरकार को बनाने का काम किया। अरे भाई, उसके अलावा हम लोगों को मिलने का सारा ऑप्शन था। ओवैसी जैसा आदमी को का जो भय था बिहार में, जो हम 5 विधायक ने ओवैसी को बिल्कुल ओरिजिनल शेर बना दिया था, उसका इस्तेमाल नहीं करके, वो शेर तो छोड़िए, वो जिस तरह से हम लोगों को कह रहे थे कि गिदड़ की तरह से है, वो खुद गिदड़ की तरह से 2.5 साल तक रहे। और आज फिर आरएसएस के कहने पर हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर झंझट पैदा कराने के लिए सीमांचल आकर के वो गलत बयानी कर रहे हैं। सवाल तो आप पर भी उठेंगे, जब आप उसके साथ थे तब, और अब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। हाँ बिल्कुल सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे, इसलिए कि हमने सारी बात को रख दिए। देखिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग सुने होंगे, जो हम पर तीर और बौछार चला रहे थे, उस वक्त हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन लास्ट में जब मुझे बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो हमने भी पूर्व विधायक जी को अपने सभा में लगभग 16-17 हजार 20 हजार आदमी के सामने में हम उसका चिट्ठा, काला चिट्ठा खोल दिए थे। अगर इसी तरह से ओवैसी साहब और ओवैसी बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब और उसके आदमी कोई भी बात आज के बाद से बोलेगा
तो अख्तरुल ईमान का भी काला चिट्ठा खोलूंगा मैं, असदुद्दीन अवैसी का भी चिट्ठा खोलूंगा। वो बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या कर रहा है मुझे सब मालूम है। आप पार्लियामेंट में बैठते हैं साहब, लेकिन आपके बगल में जितना MP रहते हैं बैठे हुए, आपसे किसी की गुफ्तगू नहीं होती है, अकेले आप रहते हैं। वजह क्या है बताइए पहले। आप एक तरफा हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब का गर्दन महीन होता है, पतला होता है, हाथ देने में थोड़ा सा ठीक लगता है उसको, इसलिए हम ही लोगों को कहता है कि ये गद्दार है, फलना है, तस्का है। लेकिन आप भी तो नहीं है गद्दार। आप पत्रकार बंधुओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिहार के सदर जो इतना साफ साफ बोलते हैं, कई साल पहले ये कई पार्टी में बदले, तो वो क्या गद्दार नहीं हुए? वो गद्दार नहीं हुए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वो रहते हैं शीशे के घर में, दूसरे के घर में पत्थर फेंकना बंद करे, वरना उसका भी मैं चिट्ठा खोलूंगा, उसके पर भी पत्थर गिर जाएगा, उसका शीशा का घर टूटेगा, अवैसी साहब का भी शीशा का घर टूटेगा और उसका भी काला चिट्ठा खुलेगा। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछली बार हम बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़े थे, ये हमारी भूल थी। इस बार हम 20 से 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। गठबंधन के सवाल पर कहा कि पिछले चुनाव में भी हम गठबंधन से लड़ना चाह रहे थे, पर उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। बैठकर सम्मान के साथ बात करेंगे तो बात होगी। हम सीमांचल के डेवलपमेंट काउंसिल का गठन चाहते हैं। बिहार में मॉब लिंचिंग हो रही है, शिक्षकों के पद खाली हैं। तेजस्वी ने भी सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का वादा किया था, पर नहीं बनाया। नीतीश PM बनना चाहते हैं, पर दिल्ली का रास्ता सीमांचल से होकर गुजरती है, ये उन्होंने समझा होगा। सीमांचल के साथ भेदभाव। ओवैसी ने कहा कि राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाया गया है, लेकिन सीमांचल में एक पुल के अभाव में 15 किमी दूरी तय करनी पड़ती है।